राम राम जी। धर्म की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। बोलिए सनातन धर्म की जय। जी हाँ, अब पूरे संसार ने इस बात को माना कि दूर से ही हाथ जोड़कर राम राम जी कहना कितना सही प्रयोग था, जिसे सनातन धर्म ने सदियों पहले अपनाया। वास्तव में सनातन धर्म कोई अलग से धर्म नहीं है। जब यह धर्म बना तब अन्य कोई धर्म नहीं था। तब यह संपूर्ण मानव जाति के लिए ऋषि मुनियों ने करोड़ों वर्ष पहले हजारों वर्ष तपस्या करके प्राणी मात्र के उत्थान के लिए नियम बनाए। अब सवाल यह उठता है कि इसका नाम सनातन धर्म ही क्यों पड़ा। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार हम लोग पहले दुकानदार के पास घी लेने जाते थे, वह हमें घर का बना घी देते थे, किंतु जब से मार्केट में नए नए घी, डालडा, रिफाइंड आदि आने लगे तो दुकानदार ने हमसे पूछना शुरू किया कि कौन सा घी चाहिए। जी हाँ, तब हमने कहना शुरू किया कि वही घर का बना देसी घी। तब से इसका नाम देसी घी पड़ा। ठीक इसी प्रकार जब अन्य अन्य धर्म पनपे तब हमने इसको वही कहा कि पुरातन सनातन धर्म। जी हाँ, तब से इसका नाम सनातन धर्म पड़ा, जिसके द्वारा हमारे ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए उसमें हाथ जोड़कर राम राम जी करना अथवा प्राणी के मृत्यु के पश्चात उसके पास देसी घी की जोत जलाना, जिससे कि ध्यान को इधर से उधर लगाना। जी हाँ, और मन में ज्योत की तरह ध्यान अवस्था में स्थिर करना आदि आध्यात्मिक दृष्टि से तो अनेकों अनगिनत लाभ हैं। किंतु यदि हम आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखकर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखें तो भी जिस बीमारी से व्यक्ति मरा हो उसके सूक्ष्म कीटाणु दिए की लौ की तरफ खींचे चले जाएंगे, जिससे वहाँ बैठे अन्य लोग सुरक्षित रह पाएंगे। उदाहरण के तौर पर कुछ वर्ष पूर्व जब शहरों में खूब मच्छर हुआ करते थे, वैसे ही गाँवों में नहीं हुआ करते थे। कारण गाँव में तब गोबर के टीले जगह जगह लगा हुआ करते थे। मच्छर उस गोबर पर मंडराते और उसी में धंसकर मर जाते और वहाँ बैठे मनुष्य आराम से सो पाते। इसी प्रकार फिर स्थूल शरीर को जला दिया जाए। जी हाँ, जिस कार्य को अब विदेशों में जगह की कमी के कारण विदेशी भी अपनाने लगे हैं, जिसे सदियों पहले हमारे ऋषि मुनियों ने प्रत्येक पहलू से सोचा होगा, तभी यह नियम बनाया होगा। दूसरा कारण बीमारियां ना फैलें, क्योंकि हड्डियों में से फास्फोरस फैलता है। इसीलिए कहा गया कि हड्डियों को भी गंगा जल में बहा दिया जाए। किंतु जब इसके विपरीत शवों को दबाया जाने लगा तो कुछ समय पश्चात कीड़े मकोड़े सुराख करके वहाँ तक पहुँच जाते, जिससे फास्फोरस की गंध ऊपर तक आने लगी, जिसके संपर्क में आने से व्यक्ति का दिमाग चकराने लगता है। उसे जिस प्रकार का डर हो वह सताने लगता है। तभी से यह भ्रमित भूत प्रेत आदि का जन्म हुआ। नियमानुसार उन हड्डियों को भी गंगा जी में बहा देने का विधान है। अब सवाल यह उठता है कि वह गंगा जल में ही क्यों। जी हाँ, यदि आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भी यदि गंगा जल घर पर लाकर रखें तो वह कभी भी खराब नहीं होता, क्योंकि गंगा जल में ऐसे जीवाणु पाए जाते हैं जो कि पानी सड़ाने वाले कीटाणुओं को नष्ट करने की ताकत रखते हैं, जिसे विज्ञान ने भी माना है। जी हाँ, और यदि कोई अत्यधिक अस्वस्थ प्राणी जीवन मृत्यु के बीच अटका हो, उसके मुंह में किसी भी नदी नल आदि का जल उसे पिलाया जाए तो कोई एक्शन नहीं। किंतु यदि उसके मुंह में 2-4 बूंदें गंगा जल की डाल दी जाएं तो तुरंत मुक्ति पा लेगा। इसी प्रकार सूतक आदि में स्नान आदि का प्रावधान है। इसी प्रकार पीपल के वृक्ष को पानी देना। गीता उपदेश में भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों में पीपल के वृक्ष को सर्वोत्तम बताया है। यदि हम आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से भी देखें तो भी
वृक्ष 24 घंटे हमें ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। जी हाँ, इससे बनी औषधियों द्वारा जटिल से जटिल बीमारी, कैंसर तक का इलाज होता है पीपल से। इसी प्रकार गौ पूजन, जी हाँ, गौ माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है। यदि आध्यात्मिक दृष्टि से ना देखकर आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो भी गौमूत्र, गोबर से लेकर दूध तक अमृत भरा है। देसी गाय के मूत्र में तो सोने के कण होने का वैज्ञानिकों ने प्रमाण मिला है। जी हाँ, इसी प्रकार पर्वत आदि पूजन का विधान भी बताया गया है। किंतु विनाश काले विपरीत बुद्धि, आजकल पूरा संसार प्रकृति के विनाश की ओर अग्रसर है, जिस कारण आपदाएं संसार को घेर रही हैं। अब भी यदि हम संभल जाएं और इस प्रकृति से माफ़ी मांग लें तो प्रकृति हमारी माँ है। माँ अपने बच्चे को अवश्य क्षमा कर देगी। तो आओ हम सब मिलकर प्रकृति से प्रार्थना करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को देता हूँ विराम। श्री सनातन धर्म संगठन पानीपत से मंत्री दयानंद खुंगर की ओर से आप सबको राम राम।